Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है At what place exactly you will meet your future spouse? आप अपने होने वाले पति या पत्नी से exactly किस जगह पर मिलोगे? एंड येस दिस इज़ योर साइन फ्रॉम यूनिवर्स. अगर आपने इस रीडिंग को देखा है डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. और आपकी डेस्टाइंड मीटिंग, फर्स्ट डेस्टाइंड मीटिंग के बारे में हम आज जानने वाले हैं. ओके गाइस, सो यहाँ पर ग्रुप हैं दो, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. यह है आपके नेम इनिशियल्स, जो भी आपका ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर. ओके, सो जो भी है आप उसको चूज़ कर लें. एंड फॉर इंट्यूटिवली group selectors, pile 1, stay optimistic about your love life. Okay, and pile number 2, new love. So whichever is your card जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही है obviously आपका पायल. And yes, I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Okay, and yes, I will see you there. हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग वाला. तो आइए देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं आपकी. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. योर फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेस्टाइंड मीटिंग विद योर पार्टनर. क्या निकल के आता है? ओके, सबसे पहले है 7 ऑफ कप्स. ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स. एंड आपके पास है 5 ऑफ कप्स. ओके, क्वीन ऑफ wands. You also got this page of cups. ओके, ग्रुप नंबर 1. सबसे पहले जो चीज़ मुझे मतलब दिख रही है यहाँ पर, जो पूरी ओवरऑल एनर्जी है इस पूरे फर्स्ट मीटिंग की, दैट इज़ फुल ऑफ इमोशंस एंड ट्रू लव. क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 70% एनर्जी है. कप्स के कार्ड, तीनों कप्स के कार्ड हैं. तो मैं यहाँ पे 110% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये जो फर्स्ट मीटिंग होने वाली है ना, ये आपकी ज़िंदगी की, आपके जीवन की सबसे बेस्ट, जिसे बोलते हैं ना, मोमेंट्स, वो होने वाले हैं. ठीक है, मतलब एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसी मतलब एक ऐसा, जिसे आपको घटना कह लो या कह लो कि एक ऐसा आपकी लाइफ में एक इवेंट होगा कि जो आपको पूरी ही ज़िंदगी जो है ना वो याद रहने वाला है. ठीक है, और आप कभी भी इस मीटिंग को, फर्स्ट मीटिंग को नहीं भूलोगे. क्योंकि एक तो ना ये ऐसा इनकाउंटर है कि डिफरेंट है. दिस इज़ नॉट कि रैंडम जैसे लड़का लड़की मिल जाते हैं किसी सड़क पर, किसी को मतलब किसी सिनेमा में या कहीं. नो, दिस इज़ फुल ऑफ इमोशंस. अब ये इमोशंस क्या है या ये फीलिंग्स क्या हैं? ये इस तरह की फीलिंग्स है कि आप लोग एक दूसरे को जब देखेंगे पहली बार तो यू वुड बी दिस थिंग इन योर माइंड कि यार ये चेहरा, ये फेस मैंने कहीं पर देखा हुआ है. ठीक है, और यू वुड बी थिंकिंग कि यार मुझे एकदम अट्रैक्शन क्यों फील हो रही है इनकी ओर. और जब आप उनके दिल में झांक करके देखो तो वो भी यही सोचे जा रहे हैं. दे आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम. और यू विल बी लिटरली फील सो, मतलब
डिफरेंट या अजीब सा कि यार मैं तो इसको नहीं जानती हूँ, मैं तो इसको नहीं जानता हूँ, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर टू मी, देन मैं फिर क्यों ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है, ठीक है। और आपको अजीब सा भी लगेगा कि यार स्ट्रेंजर है, मैं कुछ इस तरह की बात अगर कह भी दूँ या पूछ लूँ तो अगला माइंड ही ना कर जाए ना कि यार ये क्या है, मतलब आके ज़्यादा फ्री हो रहे हैं यार, इस टाइप की आपको अजीब सी भी फीलिंग है कि यार मैं डर भी लगेगा कि मैं नहीं बात कर सकती, पूछ सकती, लेकिन आपके अंदर से इनर कॉल होगी इनसे बात करने की, ठीक है। और आप जाओगे इनसे बात करने, ठीक है। और जब आप जाओगे ना तो वहाँ पर एक अजीब सी मोमेंट या आपको लम्हात देखने को मिलेंगे और वो ये होगा कि वो भी आपकी ही तरफ आ रहे थे आपसे बात करने। ये बोथ साइड्स पर है, आग दोनों तरफ लगी हुई है दिल में, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते होगे और ये पहली मीटिंग से ही होगा, ठीक है। पहला आई कांटेक्ट विल बी सो फायरी, यू सी दिस क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, ड्यू एंड सैजिटेरियस। और फायर साइन जब भी आता है तब हमेशा एक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ही कप्स की एनर्जी, जब वाटर साइंस की एनर्जी हो जाती है ना, तब ऐसा होता है कि हम डिलूजनल हो जाते हैं या उस बंदे के या बंदे की ख्वाबों में, सपनों में खो जाते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है फायर साइन के साथ, तो मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये कि आप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस और जज्बात, भावनाएं रखते होंगे, बल्कि क्वीन ऑफ वांड्स के साथ आप एक्शन भी लोगे। या ये वो चीज़ें होती हैं कि जब डिवाइन मीटिंग्स होती हैं, जब डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, डिवाइन टाइमिंग पर आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, ठीक है, तब आपके लिए मोहब्बत भी होती है और एक्शन लेने वाला भी कोई ना कोई होता है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्शन प्लस लव, एब्सोल्युटली सक्सेसफुल रिलेशनशिप। पाइल नंबर 1 मैं से देख पा रही हूँ कि ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहने वाली है और फर्स्ट टाइम हो सकता है, फर्स्ट टाइम आपने किसी के लिए सच्ची फीलिंग्स फील की हों, ठीक है। और आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि आपको नई फीलिंग्स आती लोगों को देख के, यू आर लाइक दैट, मतलब यू डोंट फील एनी थिंग जब आप लोगों को देखते हो, और आपको अजीब सा भी लगता है कि यार मुझे क्यों नहीं फील आती किसी को देख के, बट दिस विल बी द वन कि जो आपके लिए बने हैं एंड यू विल डेफिनेटली फील ग्रेट अबाउट दैम। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। दिस इज़ द हैंग्ड मैन एंड दिस इज़ द पेज ऑफ वांड्स। सो गाइज, ये पर्सन आपको देखकर एकदम स्टन्ड रह जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल ही हैंग हो जाने की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपके जैसा सुंदर, सुशील, ब्यूटीफुल इंसान कभी भी नहीं देखा होगा। और पेज ऑफ वांड्स के साथ ये इंसान एक नया पैशन आपकी लाइफ में लेके आएगा, ठीक है, एक्साइटमेंट लेके आएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आपको किसी को देख के फील नहीं होता कुछ भी, ड्यू टू पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस या फिर ड्यू टू एनी थिंग, बट द थिंग इज़ कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है अभी, आप किसी को दिल देना नहीं चाहते, दिल लेना नहीं चाहते, चाह भी तो आपको डर लगता है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स या ये, ठीक है, उसकी हार्ट चक्र ब्लॉक होने की निशानी होती है। लेकिन इट्स ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में भेजा ही इसीलिए जा रहा है ताकि आपके चक्रास भी खुले, आप दोबारा से विश्वास करना सीखो, आप दोबारा से ज़िंदगी को, जीवन को रंगीनी के साथ जो है वो जीने का हौसला रखो। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, राइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज लाइक एम्प्रेस, 7 of Pentacles, Empress, 10 of Cups and the Chariot. I'm just thinking कि कौन सी जगह हो सकती है, एंड जस्टिस। देखिए, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पर जो जगह है दैट इज़ समथिंग टू डू विद बिजी प्लेस, ट्रैवल, ठीक है, या फिर कोई मार्केट
या बाज़ार, ठीक है, यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जैसे एयरपोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, ठीक है, मेट्रो या जो भी अवेलेबल है सर्विस आपकी कंट्री में। ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान वहाँ पर कुछ कर रहा होगा। यहाँ पे दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर प्लेन या बस या ट्रेन। वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ बैठने के लिए जगह, एयरपोर्ट या जो भी, वहाँ पर आप दोनों की फ़र्स्ट मीटिंग हो सकती है, एग्जैक्ट प्लेस, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है हो सकती है, दैट इज़ समथिंग टू डू विद योर बिजनेस या वर्क, जॉब, ठीक है, जहाँ आप काम करते हो। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो ग्रोइंग मनी, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं, यू आर बीइंग पेड, ठीक है। तो वहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी ये वहाँ होगा, 7 ऑफ पेंटिकल्स से पहले आपका वहाँ पर वहीं पर मौजूद होगा और यूनिवर्स आपको वहाँ भेजेगा, ठीक है। और वहाँ ये इंसान आपको पहली बारी है में देखेगा। लेकिन यह है कि क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आप लोगों का इंस्टेंट कनेक्शन तो होगा, जैसे मैंने बोला, और आप लोग एक्शन भी एक दूसरे को देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये रिलेशनशिप थोड़ा ना आपको लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, या फिर शायद इसको देर लगे, क्योंकि जो अगला इंसान है ना, जो आपका स्पाउस है, उसका स्टेटस बहुत हाई आपको लगेगा कि है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, आपको लगेगा यार ये मेरी पहुंच से बाहर है। या फिर लड़की है तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, लड़का है तो बहुत ज़्यादा रिच हो, या फिर आपको लगे कि यार बिल्कुल ही ये तो है ना, शायद मेरा कोई चांस ना हो। लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जस्टिस है, ये बेसिकली कारमा है। यू सी दिस एम्परेस, ये आपको लगता है कि आप में कमी है, उसको नहीं लगता। दे नो कि यू आर वर्थी, यू आर समवन के जिसको मोहब्बत देनी चाहिए, जिसको मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है। आप ख़ुद को ऐसे अंडर एस्टिमेट करते रहते हो, उसको ऐसा कोई भी आप में कोई फ्लॉ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरी ऑप्शन यहाँ पे ये हो सकती है कि जस्टिस है तो डेफिनेटली कोई ऐसी जगह जहाँ पर न्याय मिलता है, ठीक है। अब ये कोई कोर्ट हो सकती है, ये कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो आपके फादर हैं, आपके पिता हैं, उनसे कुछ कनेक्शन हो इनका, ठीक है। ये किसी को ढूंढे, आपके फादर, मदर की बात नहीं कर रही मैं, फादर की बात कर रही हूँ। और अगर आपके फादर मतलब नहीं है, आई मीन वो गॉड के पास हैं, तो डेफिनेटली देन मदर, ठीक है। सम या फिर आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग मदर वाइब फ्रॉम मदर साइड, चाहे फादर है या नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली तो होगी ना, आपके चाचू, कोई ताऊ, कुछ इस तरह से। तो बहरहाल आपके जो पैटर्नल साइड है ना, मतलब आपके जो फादर की फैमिली है, उनका कुछ कनेक्शन हो सकता है इनसे, ठीक है। तो उस तरह से आप दोनों की जो है वो मीटिंग होगी, और ये आपके फादर को जानते होंगे, या कोई फैमिली बहुत दूर की कोई कनेक्शन हो सकता है। दिस इज़ द एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1। आगे चल के देखते हैं फ्रॉम द ऑरिकल्स के क्या एनर्जीज हैं। ओके, पायल नंबर 1, इनसिक्योरिटी। देखा मैंने बोला कि एक इनसिक्योरिटी होगी, एक ऐसी चीज़ होगी कि यार पता नहीं ये मेरे को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, ये वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लुक का डिफरेंस है, मटेरियल स्टेटस का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, कल्चर में भी, रिलीजन, जिसमें अक्सर तो पॉसिबल ही नहीं होता, फैमिलीज़ नहीं मानती यहाँ से, ऐसा सीन होता है, ठीक है। तो ये वजह से आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होगी कि यहाँ मेरा कोई टांका मेरा कोई जुड़ सकता है। बट जहाँ पर गॉड ने लिखा है वहाँ किसका बाप रोकेगा हाँ, किसी की ज़रूरत है नहीं। यस, ये सिर्फ आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं और कुछ नहीं है। खैर, एक्सपेंशन आप देख सकते हो, आपको
एक्सपेंशन मिलेगी आपको, एक रेड ग्रीन फ्लैग मिलेगा जहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल, मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ अ बेसिकली ग्रीन फ्लैग, ठीक है। और आप देखोगे कि यार इसकी आदतें डिफरेंट हैं, और जिस तरह से आपको हस्बैंड पसंद है या वाइफ, ये बिल्कुल वैसा होगा, ठीक है। अगर आपको जेंटल मैन पसंद है तो दे आर जेंटल, इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन चॉइस, ठीक है। अगर आपको बोल्ड या फिर बैड गाइस पसंद है, सो दे आर लाइक दैट, ठीक है। सो इनकी लुक स्पेशली पाई नंबर 1, बहुत ही हैंडसम है ये, बहुत ही ज़्यादा ना प्रिटी फेस है इनका, प्रिटी गर्ल, प्रिटी वुमेन। सो ये गाना आपने सुना होगा बचपन में, प्रिटी वुमेन। सो वो गाना जो है ना बिल्कुल अप्लाई हो रहा है इस पर फर्स्ट मीटिंग में। वो भी आई थिंक सो उनकी फ़र्स्ट मीटिंग थी ना उस मूवी में, पता नहीं क्या उस मूवी का नाम था, नाम ही भूल गया। शाहरुख खान की। सो वो यहाँ पहली दफ़ा ही देखा था उसने वहाँ प्रीति को। सो या दिस इज़ हाउ, वो आपने उसका रिएक्शन देखा था ना, सो जिस तरह का रिएक्शन था एग्जैक्टली उनका भी ऐसे ही रिएक्शन रहने वाला है। ओके, जॉय लिटरली डांसिंग विद हैप्पीनेस एंड जॉय, तो डेफिनेटली इंसान उसको ऐसे दिल उछल रहा है इसका खुशी के मारे, क्योंकि जो सोलमेट वो ढूंढ रहे थे ना कितने ही सालों से, वो उनके सामने खड़ा है और उनको विश्वास नहीं हो रहा कि यार मेरी प्रार्थनाएं, मेरी दुआएं कैसे कबूल हो गई, ठीक है। लिटरली अनबिलीवेबल उनका रिएक्शन है, ठीक है। और दे आर नॉट बिलीविंग कि आप उनके सामने खड़े हो ऐसे ना। देखो ज़ाहिर है रोज़ इंसान कितनी ही लड़कियां लड़के देखता है, लेकिन वो होते ना कि दिल के तार वो नहीं बजते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ है, इनके दिल के तार बजे हैं आपको देखकर, और बेसिकली डिवाइन सिग्नल होता है, यूनिवर्स का सिग्नल होता है। तो हमने बात बनाई ना दिल के तार बज गए, बट द थिंग इज़ ये कॉल होती है, ये एक बेल होती है यूनिवर्स की ओर से, और ये साइन होता है कि यू आर इन द राइट प्लेस, ठीक है। सो ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी मोर अबाउट द फर्स्ट मीटिंग। एक्सेप्टेंस, देखो उन्होंने पहली मीटिंग में ही आपको मान लिया होगा कि यार यही है मेरी पत्नी, यही है मेरा पति, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी पावर होती है। जब आप किसी चीज़ को मान लेते हो ना तो वो आपकी हो जाती है उसी समय, ठीक है। हो सकता 3D वर्ल्ड में थोड़ी देर बाद उसका प्रैक्टिकली आपके लाइफ में वो आए, लेकिन 5D में वो आपकी हो गई। लेकिन 5D में चीज़ आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो 5D में आपकी नहीं है, वो 3D में जो है ना वो एंट्री नहीं ले सकती। सो जब भी हम किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो आप समझिए 5D में आ गई आपके पास, ठीक है। तो आइसोलेशन, सो ये एनर्जी इस पर्सन की है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, शाय हो सकता है, या फिर मतलब ये ना इस तरह की है कि इतना बोल्ड नहीं है ये कि जाके और लड़कियों से पूछे, उनके नंबर मांगे और उनसे बातें करे हंस हंस के। नो, दे आर नॉट लाइक दैट। बहुत ही शाय है, बहुत ही क्यूट है, और इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शायद कभी बचपन में कभी टीनेज में रही हो, स्कूल टाइम में, बट वो भी कोई इतना सीरियस नहीं थे ये किसी भी चीज़ में ना। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ सो क्यूट एंड सो शाय। अब फॉर मोस्ट ऑफ यू हो सकता है कि आपके पर्सन की आप पहली ही चॉइस हो और ये इसी पर टिक गए कि यार अब इसी से शादी करूँगा ना, जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। ओके, फर्स्ट मीटिंग की एनर्जी और क्या है। ओके गाइस, lavish the one you love with personal attention and affection, ठीक है। देखो आपको फर्स्ट मीटिंग में ट्रीटमेंट मिलने वाला है, बहुत ही लविंग और अटेंशन। चाहे आप लोग ऐसा कपल उस समय ना बात कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन आप देखोगे कि इंसान बहुत अफेक्शनेट है, मतलब बहुत रहम है, बहुत इसके दिल में पोलाइटनेस है। इवन इसकी बोली, इसकी जो लैंग्वेज है, वर्ड्स जो यूजेज ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कौन से आपने शब्दों का चुनाव किया है, दैट इज़ वेरी प्रोफाउंड।
मतलब इतने रिस्पेक्टफुल वे से इंसान आपको बुलाएगा, ठीक है, आपसे बात करेगा कि आपका दिल तो बस क्या, आप तो पहली दफ़ा उनको देख के ही अपना दिल हार गए थे, बट द वे दे आर टॉकिंग टू यू, जैसे आपको अटेंशन और अपना दे रहे हैं टाइम, इट विल लिटरली टेक योर हार्ट अवे, आपका दिल बस पिघल गया, सो दिस इज़ हाउ दे आर। मुझे ऐसे पाइसेस की वाइब आ रही है, पाइसेस की, कैंसर की, यहाँ पे लिब्रा तो बहुत ही एनर्जी हाई है इसमें, लिब्रा जेमिनाई की एनर्जी है, इसके साथ साथ वर्गो की वाइब हो सकती है हाँ। वर्गो के साथ यहाँ लियो हाईली है एप्लीकेबल, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। ठीक है, सो लेट्स सी मोर और एनर्जीज क्या है। देखो ये इंसान जो है ना, आपका एक छोटा सा भी कोई जेस्चर इनके लिए, जैसे आप इनको देख के स्माइल किए हो, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता होगा, और ये डिलूजनल हो जाता है इंसान, ठीक है, मतलब ये सपनों में खो जाता है, ठीक है। अगर आपने इनको सिर्फ देख के हंसे ही हो ना, तो ये मन ही मन में कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा कहाँ से कहाँ, व्हाट आई मीन, कि जी ये तो मुझे पसंद भी करने लगी है, मैं भी इसको पसंद करने लगा हूँ, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, और कहाँ से कहाँ बूढ़े भी हो गए हैं ये इस किस्म का है, इसके मन में बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन। सो पाइल नंबर 1 आई थिंक सो कि आपको ना अपनी ऊपर पहले तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और दूसरा इस चीज़ पर कि गॉड आपको ये पर्सन जो है ना वो देने वाले हैं, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचना कि मुझे नहीं मिलना, या मैं आपको ऑलमोस्ट ये बात रोज़ ही बोलती हूँ, ठीक है, कि आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। स्टे काइंड, स्टे ब्लेस्ड, और इस पर्सन की काइंडनेस ही, पोलाइटनेस और काइंडनेस ही वो चीज़ होगी जिसकी वजह से आप इसको अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर बनाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्यूट इनकी वाइब्स है, बहुत ही हमदर्द इंसान है ये, ठीक है। सो कुछ चार्म्स हम देख लें पाल 1 के लिए। ऑलराइट, फर्स्ट मीटिंग, ऑब्वियसली बटरफ्लाइज हैं आपकी लाइफ में, ये ड्रास्टिक चेंज लाएगी ये पहली मीटिंग, ओके। आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी ग्रो है, इसके साथ आपकी सोशल सिक्योरिटी और मोहब्बत लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, आपकी फैमिली एक्सपेंड करेगी बेसिकली ना। सो या दिस इज़ ईगल। सो ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखेगा जब तक ये आपका फॉर्मली प्रपोज ना करे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनकी ड्यूल पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर ये हैं क्यूट बहुत, लेकिन दे आर वेरी मस्कुलर लुक्स में, मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। यस, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी, अगेन बटरफ्लाई विद चेंज, ठीक है। और यहाँ पर है एलिफेंट विच इज़ रॉयल्टी एंड स्टेबिलिटी। पहलवान, दिस इज़ ऑल्सो लाइक फ्लाइंग हॉर्स, कि जो मैं ऐसे बोलूँ तो दिस पर्सन इज़ सो इनटू दिस थिंग कि इसका दिल करेगा कि मैं उड़ के आपके पास आ जाऊँ हमारी एकदम फ़ौरन शादी हो जाए, आज ही शादी हो जाए, ओके। दिस इज़ हाउ दे आर, दिस इज़ अ किटी स्पिरिट विच इज़ लाइक दे आर वेरी क्यूट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइल 1, होप यू एंजॉयड योर रीडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके गाइस, सो भी हम देखने वाले हैं द एग्जैक्ट मीटिंग, द वेरी फर्स्ट डेस्टाइन मीटिंग ऑफ यू विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं फॉर ग्रुप इन नंबर 2। सो ओवरऑल एनर्जी है सबसे पहले यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके।
Six of Swords, and also there is a Two of Pentacles. Fine, Two of Pentacles, and this is the Lovers. Interesting. Lovers, and this is Two of Cups. वाह, वाइब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भैया, वाइब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ग्रुप 2, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी इसलिए हो क्योंकि ये दोनों कार्ड्स स्पेशली सोलमेट्स, यूनियन, रीयूनियन या फिर ट्विन फ्लेम यूनियन, रीयूनियन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू आप ऑलरेडी अपने होने वाले पति या पत्नी को जानते हैं एज फ्यूचर स्पाउस, एज वट एवर जो भी सीन है, लेकिन आप इसको जानते हो एज अ फ्रेंड या कुछ भी, या फिर आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हो। ठीक है, आप इनके बॉयफ्रेंड हैं, आप इनकी करंट गर्लफ्रेंड हैं या फिर फैंसी हैं, जो भी है। ठीक है, लेकिन आप इसको जानते हैं। पाइल 2 मैं से देख रही हूँ कि फ़र्स्ट मीटिंग जो है एज अ कपल, आई बिलीव यहाँ तो हो ही चुकी हुई है क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर है। और अगर नहीं आप इनको रैंडम जानते हैं एज अ एनीथिंग, एनी लाइक को वर्कर या फिर एज अ फ्रेंड या फिर जो भी, तो 6 ऑफ Swords, आपको बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है और ये गुड न्यूज़ आपको एक नया रास्ता दिखाने वाली है। दिस इज़ अ न्यू वे, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम समवन के जो आपको, जिसने कभी भी आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, टू समवन के जो आपको सब कुछ दे रहा है। देखो आप अभी दुविधा में हो, ठीक है, आप अभी डबल माइंडेड हो। यू सी 2 ऑफ पेंटिकल में देख पा रही हूँ, या तो 2 लोग आपके माइंड में हैं कि इनमें से 2 चॉइसेस आपके मन में हैं, या फिर आप हर टाइम स्कैटर्ड माइंड सेट में रहते हो। ठीक है, फोकस नहीं है आपका, ना तो काम में, ना पढ़ाई में, ना अपने करियर पर, या इवन लव लाइफ पर। आपको सब कुछ ऐसे खिचड़ी बन गया है। ठीक है, शादी करनी है नहीं करनी, करियर बनाना है, अपने आपको फिट रखना है, कभी जिम जाते हो, कभी छोड़ देते हो, कभी जाना है, कभी नहीं जाना है। ठीक है, सेल्फ केयर भी नहीं होती, आप ओवरवेल्म्ड हो, ओवरवेल्मेशन ओवरवेल्म होता है इंसान कि पता नहीं चलता कि यार इतना कुछ करना है, मैं क्या क्या करूँ, उस चक्कर में कुछ भी नहीं होता। ये ओवरवेल्म्ड सिचुएशन जो होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, बिकॉज आपका सबसे पहले फोकस को कट करती है। उसके बाद जी ये आपका कट करती है आपको आपके करियर से, क्योंकि फोकस नहीं रहा तो करियर तो बस छू मंतर। ठीक है, वो तो गया। उसके बाद आपकी तबाह करती है लव लाइफ, क्योंकि आपके पास अगर ऑब्वियसली अच्छा पार्टनर भी नहीं है और ऊपर से करियर भी नहीं है, तो ज़िंदगी तो गई फिर तेल लेने। सो ये मैं बोल रही हूँ कि आपका जो माइंड है वो एक फोकस आपको करना चाहिए, और मैं होता भी देख रही हूँ। आप पास्ट को भूल रहे हो, वो सारी चीज़ें जिन्होंने आपको दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दिक्कतें दी हैं, आप उन सब को छोड़कर आगे निकलने वाले हो। और बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ मिल रही है। आपका माइंड एटलीस्ट क्लियर हो रहा है और आपको पता चल जाएगा कि कौन है मेरा एक्चुअल फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है यू हैव मल्टीपल एक्स पार्टनर्स। ठीक है, बहुत सारे प्रीवियस पार्टनर्स भी, मतलब आपने बहुत सारे लोगों को डेट किया है, या बहुत सारे लोग हो सकता है आपके मन में हो शादी करने के लिए ऑप्शंस, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि इनमें से कौन सा वाला है। ठीक है, और आपको यानी कि उनमें से चुनने में मसला हो रहा है, या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि है भी कि नहीं है। ठीक है, जो अनक्लियर है ना, कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन जो है ना क्लियर होने वाली है। ठीक है, आपको जो बर्डन फील हो रहा है, आपको जो जगलिंग स्ट्रगलिंग वाली फीलिंग है ना, वो ख़त्म हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यू आर विद योर पार्टनर विद इन कमिंग 6 मंथ्स। डेफिनेटली अगले आज की डेट नोट कर लो। टाइमलेस रीडिंग है तो ऑब्वियसली मैं कोई हमेशा की तरह कहती हूँ, मैं कोई मंथ नहीं मेंशन करूँगी। आज का मंथ, अभी जो मंथ चल रहा है उसको नोट कर लो, इससे आगे 6 महीने गिन लो।
ठीक है, जो भी मंथ बनता है यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ होगे, या एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा पार्टनर कौन है। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपकी फर्स्ट स्टाइल मीटिंग में क्या होने वाला है। ओके, यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। किस जगह आप मिलेंगे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ओके फाइन, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो, इसी दुविधा में, इसी टेंशन चक्रों में आई बिलीव आप एक रास्ता चुनने वाले हो, और ये रास्ता बहुत रेवोल्यूशनरी रास्ता आपने चुना है। मे भी हो सकता है एक्सक्यूज़ मी, मे भी हो सकता है आप ना कोई अब्रॉड की कंट्री चुन लो जाने के लिए। ठीक है, आप इस जगह को ही छोड़ दोगे जहाँ पर भी बैठे हुए हो। ठीक है, इस माइंडसेट को ही छोड़ दोगे, इस जगह को, फिज़िकल प्लेस को ही छोड़ दोगे, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। पाइल नंबर 2 मैं तो देख रही हूँ कि आप अब्रॉड जा सकते हो पढ़ने के लिए या अपने करियर के लिए, यहाँ पर अपने फैमिली के कहने पर, या जो भी है। बहरहाल आप अब्रॉड जाओगे ही जाओगे फ्यूचर में, तो ये पर्सन आपको वहाँ डेफिनेटली मिल सकता है। आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। ये ऐसे नहीं कि रैंडमली आपके सामने आ गए, आपने कहा हो जी मुझे तो मिल गया मेरा फ्यूचर स्पाउस, तो जीवा जीवा, नो, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, ये इंसान, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी कि आपने कहाँ जाना है, और आपको गॉड की ओर से पता होगा कि दिस इज़ द वन, आपको पहले ही पता होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके फैमिली का ह्यूज 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 रोल है। ठीक है, आपका जो फैमिली गैदरिंग है कोई, वहाँ पर हो सकता है पर्सन आए हो, और ये भी हो सकता है कि पर्सन अब्रॉड से आया हो, कि वहाँ पढ़ता हो, तो छुट्टियों पे आया हो आप, मतलब अपनी कंट्री वापस, या कुछ इस तरह का सीन है। मुझे एक फैमिली गैदरिंग, कोई शादी दिख रही है किसी की होती हुई, या कोई बर्थडे पार्टी है, कोई इंगेजमेंट पार्टी है, जहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं सारे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। और पाइल नंबर 2 में से देख पा रही हूँ दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस एनर्जी इज़ ह्यूज ह्यूज। ठीक है, आपके जो है ना इन लॉज, दे आर रियली वेल्दी पीपल, राइट, और ये बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़े परिवार है ये, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसका परिवार ही आपको चुने, मतलब वो लोग भी ऑब्वियसली वहाँ आए हुए अपने बेटे के साथ, तो उसकी जो मम्मी हैं और जो उसके पापा हैं वो आपको देखे वहाँ पर उस फंक्शन में, शादी में, तो ये कुछ अरेंज मैरिज टाइप भी हो सकता है। तो अगर आप अरेंज मैरिज में आपको अगर सोलमेट मिलता है ना, तो पाइल नंबर 2 इससे बड़ी आपके पास और क्या लक आ सकती है। इससे बड़ी लक नहीं होती, वो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है अपने अपना मर्ज़ी का अपना सोलमेट पाने के लिए, लेकिन आप इसलिए लकी हो क्योंकि आपके लिए रास्ते में कोई रुकावट मुझे अभी तक नहीं नज़र आ रही। ठीक है, सिवाय इसके कि आप अपने एक मेंटल स्टेट में फंसे हुए हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, चाहते तो हो बट निकल पा नहीं रहे हो। ठीक है, एनीवेज बड़े बड़े केसेस ये बहुत ही लविंग लोग हैं, बहुत ही मोहब्बत प्यार करने वाले, दे आर रियली रिच, दे आर रियली गुड पीपल। सो ये मैं देख पा रही हूँ विद इस एनर्जी के आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा रिच भी हैं और बहुत ज़्यादा लविंग भी हैं। ठीक है, सो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टडीज़ के लिए, जैसे मैंने बोला कि अब्रॉड जा सकते हो, वहाँ पर भी आपके पार्टनर से पहली मुलाकात हो सकती है। ये इंसान बहुत कम्युनिकेटिव है, ये ख़ुद भी आके आपसे बात कर सकता है, मतलब प्रपोजल के लिए। सो आगे हम देखने वाले हैं कि इनका फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो क्या होंगे फर्स्ट मीटिंग में। ओके, सो लेट्स सी। देखो क्वेस्ट, देखो ये इनमें ना एक लिटरली एक इंसान को थर्स्ट होती है ना, एक प्यास होती है, क्योंकि मैं देखूँ ना इनको कभी वाइब ही नहीं किसी के साथ ऐसी आई
कि कोई मेरा सोलमेट है या ये कि कोई मेरे लिए बना है। ये इनके पहले, सबसे पहले इनके मन में यही आ गया कि यार दिस इज़ फॉर मी, ये लड़की लड़का जो भी है ये मेरे लिए बना है। और उनको एक अंदर एक तड़प हो गई कि मेरे को इसी से शादी करनी है। ये आपके फर्स्ट मीटिंग में आपके स्पाउस की मैं बोल रही हूँ इमोशंस, ठीक है। और जैसे कोई इंसान बेचैन हो जाता है, ठीक है, और वो अब आपके बगैर नहीं रह सकता, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, उसको एक जुनून इश्क जुनून है ना सवार नहीं हो जाता किसी के मन में। सो हो सकता है इन्होंने पहली बार आपको खुद ही देखा हो, उसके बाद इन्होंने जाके अपनी मम्मा को बोला हो कि यार मम्मा आप इनसे बात करें, मुझे लड़की पसंद आ गई है, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी तभी आती है कार्ड है जब वाकई में कोई इंसान आप में डीपली इंटरेस्टेड होता है और वो अपने उसको खुद पे कंट्रोल ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। वो आपको सर्च करता है, ठीक है, लिटरली। और या सेल्फ वर्थ, देखो दे आर वर्थी, ये बताऊँ तो मैं आपको, दे आर रिच, सक्सेसफुल, जो भी है, जो भी आपके पेरेंट्स लोगों की डिमांड्स होंगी वो ये सब मीट करता होगा इंसान, ठीक है। और उसको खुद भी पता है कि यार मेरे में कोई कमी नहीं है। इंसान को पता होता है वो कितने पानियों में है, हर इंसान को पता होता है, ठीक है। सो आपका रिश्ता मांगने के लिए जो जो आपके पेरेंट्स लोगों की उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हर पेरेंट की होती है, वो उनको पता है ये मैं सारी पूरी कर सकता हूँ, ठीक है। और जो भी वो चाहते हैं कि वो आपको खुश रखें। आपके पेरेंट्स लोग की ये भी डिमांड होगी कि लड़का अच्छा कमाता हो, सेटल्ड हो, लविंग हो, नरम मिजाज का हो, गुस्सा वाला ना हो। सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। और आपके उनको पता है कि मैं ऐसा हूँ तो इसके पेरेंट्स को पसंद आ जाऊँ। आई डोंट नो व्हाई ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है इनको, मे बी ड्यू टू बीइंग सक्सेसफुल, या फिर आपकी एनर्जी इनको शक्ति दे रही है बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो। मैंने बोला ना, चाहे आप लोग 3D पे ना कनेक्टेड हो लेकिन 5D में आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, सपने में या वैसे भी एनर्जेटिकल लेवल पर भी। अगर आप देखो तो बैठे बैठे आपका मूड का अच्छा हो जाना, बैठे बैठे आपके मूड का बिगड़ जाना, आपको समझना यार क्या रीज़न है, मैं भी तो ठीक थी, अभी मेरा मूड ठीक ख़राब हो गया है, अभी मेरा मूड ठीक हो गया है। तो ये इस किस्म की वाइब्स सब होती हैं जब लिटरली आपका ट्विन फ्लेम या आपका जो सोलमेट है आपको डीपली इंटेंसली याद कर रहा होता है, ठीक है। सो ये एनर्जी है और ये इंसान है, उसको पता है कि दे डिज़र्व यू, ठीक है। आप भी सुंदर हो, आप भी सक्सेसफुल हो, और आपके लिए जैसा स्पाउस होना चाहिए वो ये सारे क्राइटेरिया मीट करते होंगे, इस चीज़ का उनको पता है। देखो परफेक्शन, ऐसी वाइब उनको आपसे आती है कि आप परफेक्ट हो, ठीक है। आपके लुक, आपकी ये एनर्जी, आपकी वाइब जो भी है, यू आर समवन कि जिसके पीछे इनका पागल होना बनता है। एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग टू बी सो इन्वॉल्व इनटू यू। उनको खुद भी नहीं समझ आएगी कि यार मैं क्यों किसी के पीछे इतना पागल हो गया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, क्योंकि बहुत ही डिसेंट से, बहुत हाई क्लास, हर टाइम काम में इन्वॉल्व, सक्सेसफुल पर्सन। इस टाइप कुछ लोग होते हैं ना करियर ओरिएंटेड, उनका दिन रात ध्यान उनका काम में ही होता है, वो उल्टी सीधी तरफ जाते ही नहीं है, ये उस तरह का बंदा है। बट फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ ये किसी लड़की के पीछे ऐसे दीवाने हुए हैं, ठीक है। अगर ये लड़की है तो फर्स्ट टाइम इन लाइफ किसी लड़के के लिए उसका दिल धड़का है। सो उनको खुद इसलिए कन्फ्यूजन है कि यार ये मैं किधर जा रहा हूँ, एम आई गोइंग राइट और नॉट। सो ये मैं बोलूँ उनके लिए आप परफेक्ट हो। इम्पेशेंस, मैं वही बोल रही हूँ, क्वेस्ट इम्पेशेंस, इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया फिर कर देती हूँ थोड़ा सा कि उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा ना, अब उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं होगा। और अब उनको अभी आपसे शादी करनी है। और आप देखना फर्स्ट मीटिंग के चलते ही फ़ौरन ही अगले दिन ही या फिर विद इन 1 वीक मैक्सिमम ये आपके घर रिश्ता भिजवा देंगे, क्योंकि आपके फैमिली को जानते हैं। उनकी फैमिली भी हो सकता है आपकी फैमिली को जानती हो, तो इतना कोई इशू नहीं है कम्युनिकेशन का, ठीक है। वर्कोहॉलिक, ये बता दिया मैंने, बहुत वर्कोहॉलिक है। और इवन आपका रिश्ता मांगने में भी इन्होंने बहुत, जिसे बोलते हैं ना, हिम्मत दिखाई है और लिटरली बड़ा अच्छा होमवर्क किया इन्होंने आपका दिल जीतने में या फिर
आपके पेरेंट्स लोगों का दिल जीतने में। पार्ट 2 आपके बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज की वाइब्स हैं, लेकिन ये लव का अरेंज है, लव फ्रॉम देयर साइड एंड अरेंज फ्रॉम योर साइड। आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है ये मतलब अरेंज मैरिज में, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको मोहब्बत इनसे हो जाएगी वंस यू नो कि आपको ये पसंद करता है यहाँ के फ्यूचर स्पाउस ये होगा, तो डेफिनेटली आप जो हो ना इनके बारे में सोचोगे तो आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि यू कांट रेजिस्ट योर सोलमेट। आप पूरी दुनिया को रेजिस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपने सोलमेट को जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रूह आपकी आत्मा को पता होता है। वो आपने सुना होगा ना बात के सोल नोज ऑल, आत्मा को सब पता होता है, ठीक है। सो या व्हाट्स नेक्स्ट, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी फॉर। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एब्सोल्युटली ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। ये डेस्टाइन मीटिंग होके रहेगी और एब्सोल्युटली आपके लिए ग्रीन फ्लैग है ये पर्सन। जस्ट गो फॉर दैम, और मेरे को भी दिल छोटा मत करो और डरना नहीं है कि पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली सेफ है ये पर्सन, ओके। What is next? Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. So pile 2, आप अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव और फोकस ऑन योर सेल्फ, करियर, ये सब चीज़ें कभी मत छोड़ना, क्योंकि जितना आप खुद पे फोकस रहोगे उतना ही आपका स्पाउस आप में इन्वॉल्व रहेगा। अदरवाइज लिटरली एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। चिल्ड्रन, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर मदर या फादर, सो पेरेंट बनना आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। ओके फर्स्ट मीटिंग के बारे में कुछ और एनर्जी निकला है। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलिडे टाइम टुगेदर। गाइज हो सकता है कि जब आपकी ऐसे एंगेजमेंट या इस टाइप की कोई चीज़ हो जाए, रिश्ता हो जाए, तो आप लोग डेट पर जाओ, यू गाइस कैन स्टार्ट डेटिंग आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स में अच्छी अच्छी जगहों पर, अच्छी अच्छी रोमांटिक प्लेसेस पर लेकर के जाएंगे, और अगर दे कैन अफोर्ड और आपके आपको परमिशन वगैरह मिलती है, तो इवन यू कैन गो टू अदर कंट्रीज़ घूमने फिरने, ये भी हो सकता है इकट्ठे, ओके। यहाँ पे है कीप एन ओपन माइंड, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका सोलमेट बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड का है, और दूसरा ये कि कोई फॉरेनर की वाइब है यहाँ, ठीक है। ये आपका कल्चर, कंट्री, लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है इसकी, ये किसी और कल्चर का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या ये कहीं अब्रॉड में पढ़ा है शुरू से, राइट। तो ये छुट्टी पे इधर आया है, ये हो सकता है। दिस कुड बी द वन, आई थिंक सो, यू नो दैम। और अगर आपके मन में कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो कि यार ये ही है वो, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर कन्फर्मेशन मैसेज कि एग्जैक्टली दिस इज़ द वन, हाँ ये वही है, ठीक है। सो आगे चल के देखते हैं अबाउट द फर्स्ट मीटिंग, ऑलराइट। सीक्रेट एडमायरर, देखिए ये पर्सन आपको सीक्रेटली बहुत चाहता है, जैसे मैंने बोला पहली नज़र से ही इसको आपसे मोहब्बत हो गई होगी, और दे स्टार्टेड एडमायरिंग यू कि आप कितनी सुंदर हो, कितनी सुशील हो, क्या हो क्या नहीं हो। और लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल में आपसे डायरेक्ट बात करने से डरते इसलिए थे कि क्या आप उनको गलत ना समझ लो, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि मैं प्रॉपर चैनल अपनाऊँगा, इसके पेरेंट्स से बात करवाऊँगा अपने पेरेंट्स की, ताकि मेरे बारे में कभी गलत मत सोचे। लेकिन आप ये मत सोचना कि अरेंज मैरिज है ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये इंसान दिल में लिटरली आपका दीवाना हो गया था पहली नज़र से, और आपको पता ही नहीं था। ये देखो, आप यू आर वॉचिंग द अदर वे, आप उस तरफ देख रहे हो, ये पीछे से आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता, इस तरह से छुप छुप के आपको देखते हैं, सो ऐसे इन्होंने बड़े किए हुए हैं काम, आपको छुप छुप के देखना, इस तरह की बातें। कॉम्प्रोमाइज़ एंड मेकिंग चेंजेस, सो पाइल नंबर 2 हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि ये
डिफरेंट कल्चर कास्ट वगैरह का हो सकता है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा, शायद आपको अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ जाए इनके साथ ही, ठीक है। सो गाइस, ये इंसान किसी बहुत ही ऐसी जगह पर रहता है जहाँ बहुत ही खुला माहौल है, लिटरली, ठीक है। किसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये सब, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ेंगी बिकॉज अगर आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है तो वो नहीं चाहते कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाओ, क्योंकि वहाँ पर इतना कंजर्वेटिव माहौल नहीं होता। तो ये एक बात बन सकती है, इशू आपके घर में। लेकिन अगर आपकी फैमिली देयर ओके तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बता दूँ, किसी ऐसी जगह पे रहता है बहुत ही खुला माहौल है वहाँ, ठीक है। सो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो लिटरली दे आर मैग्नेटिक, मैग्नेट कितना अट्रैक्टेड है आपकी ओर, और लिटरली दे लव यू, ओके। साइलेंस, नो कांटेक्ट, हो सकता है अभी करेंटली आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या फिर आप लोग है रिलेशनशिप में है स्टिल, कोई हो सकता है कोई लड़ाई चढ़ाई थोड़ी बहुत चल रही है आप लोगों की अभी। सो दिस इज़ अनदर साइन फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो यहाँ पे कुछ चार्म्स हम देख लें अब फॉर द फर्स्ट मीटिंग, ओके, राइट। वाह, 3 चार्म्स एक जैसे आए हैं। दिस इज़ लिटरली द ग्रोन अप ट्री। तो आप सोच भी सकते हो, लाइक लिटरली दिस इज़ द सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर ट्री, कि किस हद तक आपको अबंडेंस एंड ब्लेसिंग मिल रही है। आई थिंक सो लाइट में इतना पता नहीं चल रहा, बट दिस इज़ सिल्वर ट्री, दिस इज़ द गोल्ड एंड दिस इज़ द कॉपर। सो हर दुनिया की हर किस्म की ब्लेसिंग, आपको औलाद चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको फैमिली बढ़ानी है अपनी, ठीक है, आपको करियर चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको जो चाहिए। अगर आप ट्रैवल लवर हो, आपको ब्रॉड ट्रैवल करना है, आपको पूरी दुनिया घूमनी है, आपकी हॉबीज़ बहुत महंगी हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ब्रांडेड बैग्स पसंद हैं, आपको ब्रांडेड हील्स पसंद है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इस किस्म की सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी आपकी, ठीक है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अ न्यू स्टार्ट, एब्सोल्युटली अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। और ये इंसान लिटरली दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी ओर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी कमिटेड पर्सन, एंड ऑल्सो योर मैनिफेस्टेशंस आर getting fruitful, bringing fruit, okay. So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.